ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। जी हाँ जी। दुर्जन दोष न्याय क्या है और दुर्जन दोष न्याय अभ्युपगम सिद्धांत में क्या भेद है? ठीक है, सबसे पहले तो शब्द को समझिए। दुर्जन दोष नहीं है, दुर्जन तोष है। तोष जैसा कि संतोष शब्द में होता है। तोष का अर्थ होता है तुष्ट करना, प्रसन्न करना, थोड़ा सा मना लेना किसी बात के लिए। अब दुर्जन को तोष तुष्टि कर रहे हैं, मना रहे हैं। उसको मनाने का एक ही तरीका होता है कि उसकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो बात तो गलत थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मान के और उसकी परीक्षा की और पुनः उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देख भाई, ये गलतियां इससे होंगी, इसलिए छोड़ना ही उचित है। तो दुर्जन तोष न्याय यह जानते हुए कि यह बात गलत है, पुनरपि स्वीकार करके, ताकि वार्ता अर्थात वाद किया जा सके, निर्णय निकाला जा सके और सबका लाभ हो, तो ऐसा किया जाता है। इसके स्थान पर अभ्युपगम सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसका वादी और प्रतिवादी दोनों के पास ही निर्णय नहीं है, ठीक नहीं जानते। तो वे क्या करते हैं कि चलिए थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं और चर्चा करके देखते हैं, और तब दोनों ही बुद्धिमान लोग पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क करते हुए अंतिम निर्णय पर पहुंच जाते हैं। मात्र इतना सा अभ्युपगम सिद्धांत और दुर्जन तोष न्याय का भेद है। तो प्रथम परिस्थिति में एक व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा हुआ है, छोड़ना ही नहीं चाहता, और दूसरी परिस्थिति में दोनों व्यक्ति केवल तब तक के लिए अड़ना चाहते हैं जब तक वो उसका निर्णय न निकाल लें, अर्थात सब प्रकार से परीक्षा हो चुके तो वे दोनों ही उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है जी? हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आज पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा की कुछ समीक्षा करेंगे। अनेक लोगों ने उत्तर दिए हैं, कुछ ने बहुत विस्तृत, कुछ ने बहुत संक्षिप्त। तो सबके नाम के साथ तो सभी बातों की चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन जो युक्ति युक्त उत्तर हैं उनका कुछ संकेत यहाँ कर देंगे, और जिन्होंने उसमें कुछ अच्छा लिखा है उसकी प्रशंसा कहीं कहीं की जा सकती है। फिर भी ये मत सोचिए कि आपका नाम नहीं लिया तो गलती ही होगी या ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसीलिए संक्षेप से इसे करेंगे। प्रश्न पत्र में प्रथम प्रश्न था, सत्यार्थ प्रकाश किसे कहते हैं? ये प्रश्न भूमिका में से था और आप में से अधिकांश लोगों ने इसका उत्तर ठीक लिखा है। स्वामी जी के शब्दों को ही प्रस्तुत किया है कि सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चर्चा करते समय एक और भी हमने बिंदु उपस्थित किया था और वहाँ पर अर्थ को बताया था पदार्थ। सत्य तो पद है, इस पद से कहा जाने वाला पदार्थ वस्तु वह है ईश्वर। तो सत्यार्थ का प्रकाश करना अर्थात ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करना, ईश्वर को जनाना।
और यह बात केवल श्रीमान हरि सिंघाणी जी ने अपने उत्तर में लिखी है, बाकी सब लोगों ने इस बिंदु को ऐसा लगता है छोड़ ही दिया है। इसके लिए एक विचार और भी प्रस्तुत किया था कि सत्य का प्रकाश परमेश्वर ने किया वेद के रूप में। अब वेद तो हमारे सामने आ गया, लेकिन वेदों के जो अर्थ थे वो कुछ के कुछ आ गए विद्वानों के द्वारा। किसी ने कोई अर्थ कर दिया, किसी ने कोई कर दिया। तो स्वामी जी महाराज ने सोचा कि ये तो सत्य का अर्थ नहीं है, यानी सत्य से कहा जाने वाला विषय नहीं आ रहा। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ इसको व्याख्यान में भी कहा कि जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। तो जो सत्य परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित था उसका क्या वास्तविक अर्थ है, उसका प्रकाश स्वामी जी महाराज ने किया और इसी को ही सत्यार्थ प्रकाश समझा। अर्थात वेद के मंत्रों से केवल याज्ञिक प्रक्रिया या अन्य कुछ और सांसारिक पदार्थों तक उलझ कर आप ना रह जाएं, अपितु ईश्वर यानी सत्य तक आप पहुंच सकें, ऐसा प्रकाश करना सत्यार्थ प्रकाश है। तो हरि सिंघाणी जी के इस उत्तर के लिए उनका बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस बिंदु को उपस्थित रखा है, सत्य को ईश्वर उन्होंने वहां बताया। दूसरा प्रश्न हमारा था सत्य किसे प्राप्त होता है। तो हमारे सामने बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर लिखे हैं, जिसमें से 4 लोगों का मैं नाम ले रहा हूं। भगिनी सरला जी ने, अंजू गहलोत जी ने, दीक्षा माता जी ने, मीनाक्षी भाटी जी ने और पुरुषों में श्रीमान हरि सिंघाणी जी ने, इतने लोगों ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, बिल्कुल व्यवस्थित जैसी अपेक्षा थी। तो हम में से अनेक लोगों ने लिखा है जो सत्य है उसको सत्य ही कहना, सत्य का प्रकाश समझा है। इस उत्तर में भी वैसा ही लिख दिया है, पर यहाँ इसके 2-3 बिंदु थे। प्रथम था पक्षपाती को सत्य प्राप्त नहीं होता, अतः पक्षपात रहित आचरण से सत्य प्राप्त होता है। पुस्तक में केवल इतना लिखा था जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। और इसी को ही व्यवस्थित करके आपको उत्तर बनाना था, जो इन 5 लोगों ने बड़ा अच्छे से बनाया है। मीनाक्षी भाटी जी ने तो ये भी लिखा है कि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो मनुष्य को ही सत्य प्राप्त हो सकता है, और कौन से मनुष्य को हो सकता है, सो पक्षपात वाला अंश आने से बात पूरी हो जाती है। तीसरा प्रश्न था विद्वानों का स्वभाव बताते हुए सत्य व परोपकार के विषय में उनके कर्तव्य का वर्णन करें। इस विषय में भिन्न भिन्न उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं, दीक्षा माता जी का, भगिनी सरला जी का, और जो सबसे अच्छा उत्तर हमें मिला है श्रीमान संतोष जी केडिया अहमदाबाद से। आपका उत्तर सबसे अच्छा मिला है। इसमें यहाँ अनेक बिंदु अलग अलग स्थलों से उठाने थे। तो संतोष जी केडिया ने लिखा, जो बातें सबके अनुकूल सत्य हैं उनका ग्रहण व विरुद्ध बातों का त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तें, यह विद्वानों का कर्तव्य है। और इसके अतिरिक्त इस प्रश्न में जो जो उत्तर हमें अपेक्षित थे, तो एक तो यह बात आपको बतानी थी कि एक मनुष्य जाति में बहका कर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बही है। तो विद्वानों का ये स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव इसके ठीक विपरीत होगा, अर्थात प्रेम प्रीति पूर्वक व्यवहार कराना, जैसा केडिया जी ने लिखा है। और जो परोपकार के विषय में कर्तव्य है, तो उस संबंध में कुछ लोगों ने लिखा, ये बहुत अच्छा लिखा है, उपदेश व लेख द्वारा मनुष्यों के सामने परोपकार करने से उदासीन होकर सत्यार्थ का प्रकाश करने से नहीं हटते। तो यह निश्चित रूप से विद्वानों का कर्तव्य है, और इसका लक्ष्य यही है कि सब एक मत में आ जाएं, सत्य मतस्थ और प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें। चौथा प्रश्न था 4 प्रकार के सिद्धांतों को परिभाषित करें। अधिकांश लोगों ने ठीक भी लिखा है, कुछ लोगों ने गलत भी लिखा है। यह सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत और अधिकरण सिद्धांत, इनकी चर्चा थी। दीक्षा माता जी ने बड़ा व्यवस्थित लिखा है, बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया है। वो खैर इस विषय की अच्छी ज्ञाता भी हैं। अन्य लोगों ने
इस प्रश्न के उत्तर में भी तात्पर्य, आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा को लिख दिया है, सो ठीक कर लेंगे। ये 4 बातें वाक्यार्थ बोध में हैं, सिद्धांतों में नहीं है। सिद्धांत अलग हैं, जो 4 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की थी। 5वां प्रश्न था, ग्रंथ रचना का स्वामी जी का उद्देश्य कथन करें। तो इस प्रश्न के उत्तर में मीनाक्षी भाटी जी ने बहुत ही संक्षिप्त और सारग्राह्य उत्तर दिया, और उत्तर की शैली इतनी रोचक है। वे कहती हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सब तत्पर हो सकें, ये इस ग्रंथ का लक्ष्य है। तो बात ठीक है, युक्तिपूर्वक आर्य समाज के नियम से इस सिद्धांत को, इस उत्तर को प्रदर्शित किया, अच्छी अभिव्यक्ति है। साथ ही अंजू गहलोत जी ने इस विषय में बहुत अच्छा उत्तर लिखा है। और जितनी और बातें हमको अपेक्षित थीं, तो 3 लक्ष्य हैं। इस बात को स्वामी जी ने 2 स्थलों पर कहा। एक तो कहा, सबकी सत्य बातों का स्वीकार व मिथ्या बातों का खंडन। भूमिका के अंदर वहाँ अभिप्राय, इस ग्रंथ को बनाने का क्या अभिप्राय है, प्रयोजन है। दूसरा लिखा, सब मतों की गुप्त प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विचार कराना, ताकि परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। और तीसरा प्रयोजन था, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश। तो इन 3 उत्तरों की अपेक्षा है। तो जिन्होंने ये उत्तर दिए हैं वे ठीक हैं, जिन्होंने कुछ कमी रखी है उसे ठीक कर लेंगे। 6ठा प्रश्न था, वाक्यार्थ बोध के कारण उदाहरण सहित समझाएं और आकांक्षा व तात्पर्य का भेद स्पष्ट करें। तो भूमिका में ये सबसे अंतिम प्रकरण है, वहाँ इसकी चर्चा है। आप सब लोगों ने जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा का वैसा उपस्थित किया है, लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़े से भेद भी हुए हैं। जैसे हमारे सामने आकांक्षा शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा, वक्ता की इच्छा के अनुकूल पदों का चयन करना। श्रीमान प्रवीण जी ने ऐसा उत्तर दिया है। और तात्पर्य में बताया, प्रसंगानुसार अर्थ करना। तो श्रीमान प्रवीण जी का उत्तर बहुत युक्तियुक्त, बहुत अच्छा उत्तर है। और इसी संदर्भ में तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए श्रीमान केडिया जी ने अहमदाबाद से लिखा है, वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं। अब ये बात संक्षेप से कही गई है, पर इसका तात्पर्य है कि योग्य अर्थ का ग्रहण करना, प्रसंग से, प्रकरण से ग्रहण करना, जैसा श्रीमान प्रवीण जी ने भी लिखा है। दोनों के उत्तर बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आशा माता जी ने आकांक्षा शब्द को श्रोता से जोड़ दिया। तो माता जी यहाँ बताना चाहता हूँ, आकांक्षा का संबंध वक्ता से है, श्रोता से नहीं। श्रोता का संबंध तो तात्पर्य से है, वो तो ये समझेगा कि इसने कहा क्या, इसका क्या अर्थ मुझे लेना है। तो थोड़ी सी यहाँ सूक्ष्मता है, इसको ध्यान कर लेंगे। अधिकांश लोगों ने लिखा है, लेकिन आकांक्षा और तात्पर्य का भेद नहीं समझाया। केडिया जी ने समझाया है, प्रवीण जी ने समझाया है, दोनों ने अच्छा समझाया है, बहुत बढ़िया लिखा है। 7वां प्रश्न था, वाचक और ग्राहक में भेद स्पष्ट करें। तो यह प्रथम समुल्लास के प्रथम पृष्ठ का विषय था, और वहाँ पर यह वाक्य ऐसा लिखा गया था कि मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग प्रकार से लिखा है। किसी ने यह भी लिखा है कि वाचक का अर्थ देने वाला, ग्राहक का अर्थ लेने वाला। तो भाई ये दुकानदार और ग्राहक वाली बात नहीं है। वाचक शब्द का अर्थ है योग रूढ़, अर्थात शब्द से तो वो अर्थ निकलेगा, लेकिन वो किसी एक पदार्थ विशेष में आपने स्थिर कर दिया। हमने इसके उदाहरण में समझाया था, जैसे आप जलज कहते हैं, जल में उत्पन्न होने वाला, लेकिन जलज कहते हैं सदा कमल कोई। अब जल में तो काई भी उत्पन्न होती है, कीड़े भी उत्पन्न होते हैं, अन्य कोई और पदार्थ भी उत्पन्न हो सकता है। तो उनको जलज नाम से कहते नहीं। क्यों? क्योंकि रूढ़ कर दिया, पक्का स्थिर कर दिया। तो वाचक का अर्थ होता है योग रूढ़, किसी एक पदार्थ में टिका देना। यूँ समझिए नाम, जैसे हमारे सामने संजय जी बैठकर पढ़ रहे हैं, तो अब संजय इनका वाचक है। जैसे कोई संजय शब्द को बोलेगा, तत्काल ये व्यक्ति ध्यान में आ जाएगा, इनकी आकृति पकड़ में आ जाएगी। लेकिन यौगिक जो अर्थ हैं वो ग्राहक नाम से कहे जाते हैं, अर्थात उन शब्दों के कहने से अन्य पदार्थों का ग्रहण भी हो सकता है। तो वेद शास्त्रों में जहाँ कहीं भी एक शब्द ऐसा हो जिसके अनेक अर्थ हों, तो वो सबका ग्रहण कराएगा, लेकिन प्रकरण को देखकर फिर हम उचित को पकड़ लेंगे, अर्थात उससे रूढ़ि अर्थ का ग्रहण नहीं करेंगे। तो श्रीमान प्रवीण जी ने इस विषय में कुछ ठीक लिखा है, अच्छा लिखा है। 8वां प्रश्न था, बाधित न्याय को पुस्तक में प्रदर्शित दृष्टांत से समझाएं। एक आधे व्यक्ति को छोड़कर सब ने इसे बिल्कुल ठीक लिखा है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए हैं, तो ये बढ़िया बात है, प्रशंसा की बात है।
9वां प्रश्न है, प्रकरण का क्या महत्व है और गौण नामों से परमेश्वर के ग्रहण का नियम बताएं। तो प्रकरण के महत्व के संबंध में दीक्षा माता जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट उसका विचार किया है। और श्रीमान प्रवीण जी ने लिखा कि प्रकरण का अर्थ है समय। वास्तव में वो समय नहीं, परिस्थिति कहना चाह रहे होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हम समय के अनुसार कोई उत्तर लेते हैं तो वो परिस्थिति के अनुसार लेते हैं, संभव है ऐसा कहना चाह रहे होंगे। तो प्रकरण शब्द का अर्थ मैं आपको सैद्धांतिक शास्त्रीय परिभाषा दे रहा हूँ। उभयाकांक्षा प्रकरणम। उभय कहते हैं दो लोग, आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। तो दो लोगों की परस्पर इच्छा हो, एक व्यक्ति दूसरे को चाहता और दूसरा पहले को चाहता हो, तो उसे कहते हैं प्रकरण। तो वाक्य में कोई पद पढ़ा हुआ हो, यदि वो अन्य पदों की अपेक्षा रखता है कि उसके बिना वो बात पूरी नहीं होती, और दूसरा भी पहले की अपेक्षा रखता हो, तो ऐसे संबंध को प्रकरण कहते हैं। गौण नामों से परमेश्वर के ग्रहण का नियम बताएं, तो अधिकांश लोगों ने गौणिक, कार्मिक ऐसे कुछ बातें बताई हैं, लेकिन जो स्वामी जी महाराज के वाक्य हैं कि गौण नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण तथा विशेषण नियम कारक हैं। एक या दो स्थलों पर ही हमें ये बात देखने को मिली, अधिकांश लोगों ने ये बात नहीं लिखी है, सो थोड़ा सा इसका विचार और कर लेंगे। 10वां प्रश्न है, परमेश्वर के अनेक नामों की क्या सार्थकता है। तो अधिकांश लोगों ने लिखा, श्रीमान सवाई जी ने भी लिखा है कि ये उसके गुण के वाचक हैं, उससे हमें गुणों का ज्ञान होता है और हम उपासना के समय स्मरण भी कर सकते हैं, स्तुति भी कर सकते हैं। बात ठीक है, लेकिन केवल गुणों की चर्चा नहीं है, क्योंकि बहुत से नाम कार्मिक, कर्म को बताने वाले। दीक्षा माता जी ने अच्छा लिखा, उसमें एक एक नाम लिखा और उसका अलग अलग बताया, ये कर्म का विचार करा रहा है। जैसे न्यायकारी शब्द का उन्होंने दृष्टांत दिया कि वो न्याय करने वाला है, ये परमेश्वर का कर्म है, इसलिए न्यायकारी नाम देना कार्मिक नाम है। गौण तो है, गुण से संबंधित है, पर कर्म से संबंधित। इसी प्रकार कहीं कहीं स्वाभाविक अर्थों के भी ये नाम वाचक हैं। तो ऐसा होने से इनकी सार्थकता है, अर्थ है, प्रयोजन है। कहीं गुण का कथन होगा, कहीं कर्म का कथन होगा और कहीं उसके स्वभाव का कथन होगा। 11वां प्रश्न था, उपासना कितने ईश्वरों की करनी चाहिए व क्यों। लगभग सभी लोगों ने लिखा है एक ईश्वर की, एक परमेश्वर की करनी चाहिए, पर क्यों का उत्तर देते हुए अधिकांश लोग चूक गए हैं। स्वामी जी महाराज ने दो हेतु प्रस्तुत किए हैं प्रथम समोल्लास में। वे कहते हैं जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। ये उत्तर प्रशांत जी आदि ने और एक दो लोगों ने लिखा है। ये बात ठीक है, अपने को भी सत्य गुण कर्म स्वभाव जानने हैं, तो जिसके हैं उसी की करेंगे उपासना, दूसरे की क्यों करें। लेकिन जो इसमें दूसरा बिंदु था वो किसी ने भी उद्धृत नहीं किया। दूसरा बिंदु था, सभी विद्वान मनुष्य व निकृष्ट लोगों ने भी उसी की उपासना की। अर्थात हमको परंपरा से भी यह ज्ञान हुआ है कि चाहे दैत्य हों, दानव हों, विष्णु महादेव आदि देवलोग हों या सामान्य मनुष्य हों, सब उसी की उपासना करते रहे। अर्थात आज से 3-4 हजार साल पहले तक कभी भी एक ईश्वर से भिन्न की उपासना का चलन परंपरा थी ही नहीं। ये अभी बिल्कुल नया नया एक लोगों ने शौक पैदा किया है, नई इच्छा पैदा की है। तो क्यों करनी चाहिए, एक हेतु ये था कि वह सत्य है, उसके गुण कर्म स्वभाव सत्य हैं, और दूसरा हेतु था कि परंपरा ऐसी चली आती है, अर्थात काल की कसौटी पर यह बात खरी उतरी हुई है, इसलिए भी एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। रुद्र व अद्वैत का अर्थ स्पष्ट करें तो रुद्र और अद्वैत के अर्थ में लगभग आपने जैसा पुस्तक में लिखा है वैसा ही उपस्थित किया है। यद्यपि विशेष व्याख्यान की अपेक्षा रखता था, खूब खोलकर शंका समाधान के माध्यम से भी बताया गया था, पर कहीं ना कहीं वैसा उत्तर नहीं मिल पाया। पर चूंकि उत्तर ठीक ही है इसलिए कोई चिंता नहीं। अगला प्रश्न है, क्या परमेश्वर आत्महत्या व अन्याय कर सकता है। उत्तर की पुष्टि में प्रमाण दें। तो सब लोगों ने लिखा है कि परमेश्वर आत्महत्या व अन्याय नहीं कर सकता, और अपनी बात को दृढ़ता से कहने के चक्कर में श्रीमंत प्रशांत जी ने लिखा परमेश्वर सक्षम ही नहीं है और नियमों में बंधा हुआ है। तो यहाँ विचार करना चाहिए, बात गलत तो नहीं है पर कहने की शैली ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर को बंधा हुआ बता देंगे
तो फिर जो आपने प्रथम समोल्लास में कहा था कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, मुक्त नहीं कह सकेंगे, किसी विषय में तो बंधा हुआ है। और प्रमाण किसी ने भी उपस्थित नहीं किया, जबकि प्रथम समोल्लास में वहाँ पर सर्वशक्तिमान शब्द को खोला गया था। और वहाँ पर जो लिखा है उसके अतिरिक्त भी हमने चर्चा की थी। तो एक तो यह बताया था कि अपने कार्य को करने में किसी की सहायता नहीं लेता, और दूसरा सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ किया था कि न्याय न छोड़ते हुए कार्य करने की शक्ति होना, यह सर्वशक्तिमान का अर्थ है। यदि आत्महत्या करना न्याय हो और फिर भी परमेश्वर न करे तो हम कहें कि साहब सक्षम नहीं है, पर वो करने का कार्य ही नहीं है, न्याय ही नहीं है। अब इससे बाहर जाएगा तो और गलती होगी, अन्याय हो जाएगा। इसीलिए दोनों बातों को साथ में जोड़ा था, और सर्वशक्तिमान के हेतु से आपको ये बात स्पष्ट करना अधिक उचित था। एक बात का और ध्यान करना चाहिए, उपदेश मंजरी के प्रथम उपदेश में स्वामी जी महाराज ने एक और भी स्पष्टीकरण दिया। वे कहते हैं कि जीवों की स्वतंत्रता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की है, अर्थात वह कार्य को करता है, नहीं करता है, अथवा भिन्न प्रकार से करता है। और परमेश्वर की शक्ति इस प्रकार की नहीं है। परमेश्वर की शक्ति कैसी है? तो जो बात हम अभी बता चुके, वह न्याय न छोड़ते हुए कार्यों को करने का सामर्थ्य रखता है। तो जो बात न्याय से युक्त है उसके अनुसार कार्य करता है। तो जो प्रशांत जी ने बात कही, बात तो ठीक है, न्याय के बाहर नहीं जाता, पर उसके लिए बंधा है ऐसा शब्द प्रयोग करना, या सक्षम नहीं है ऐसा शब्द प्रयोग करना कहीं उचित नहीं है। तो उसको थोड़ा सा और विचार कर लेना चाहिए। एक बात और समझनी चाहिए, हम लोग शासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। जैसे यातायात के नियमों का, रेड लाइट हो गई तो हम रुक जाते हैं। तो यूँ समझिए, नियमों का पालन करना शक्ति का परिचायक है। जो व्यक्ति नियम पालन करता है, समझिए साहसी है, ताकत सामर्थ्य उसमें है, क्योंकि नियम के अनुसार उसने स्वयं को नियंत्रित किया। और जो व्यक्ति नियमों को तोड़ता है, भंग करता है, तो वह साहसी नहीं है, दुर्बल है, कायर है। क्यों? क्योंकि वह उस नियम का सहन कर ही नहीं सका, उसमें इतना शक्ति सामर्थ्य ही नहीं था। तो नियमों को तोड़ना शक्ति का प्रतीक नहीं है। अब नियमों को परमेश्वर नहीं तोड़ता, पर बनाई भी तो उसी ने है ना, तो इसीलिए वो उनमें बंधा हुआ नहीं है, वो तो उनका स्वामी है, पर नहीं तोड़ता, ये उसकी शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए न्याय न छोड़ते हुए कार्य करने का सामर्थ्य रखना, अर्थात सर्वशक्तिमान होना, यह हेतु है जिससे वह आत्महत्या नहीं करता और जिससे अन्याय भी नहीं करता। अगला प्रश्न था, परमेश्वर सगुण है व निर्गुण? विवेचना करें। आप सब लोगों ने लगभग पुस्तक वाली भाषा लिखी है, और ठीक भी लिखी है, उचित लिखी है, बहुत अच्छा है। मंगलाचरण, मंगलाचरण के संबंध में भी बहुत सारी अच्छी बातें, व्यवस्थित बातें, उत्तर आप लोगों ने दिए हैं। जो बात इसमें सबसे अच्छी आई है, या जैसा पुस्तक में लिखा हुआ था, जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना, सत्याचार का करना। श्रीमान सवाई जी ने लिखा है, इससे संबंधित वाक्य लिखे हैं। सरला जी की में भी ऐसा ये उत्तर मिले हैं हमें। तो कई लोगों ने इस बात को उपस्थित किया, ये बहुत अच्छी बात है, आप मंगलाचरण को ठीक से समझ गए हैं। 16वां प्रश्न था, मनुष्य ज्ञानी कैसे बनता है? सरल विधि बताएं। अब लोगों ने लिखा वेद पढ़ता है, अभ्यास करता है, आदि आदि। ये विधियां सरल नहीं है, वेद पढ़ना तो बड़ा कठिन काम है, अनेकों वर्ष लगते हैं। तो द्वितीय समोल्लास की प्रथम पंक्ति इसका उत्तर थी, और वहाँ लिखा था, वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हुए, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। सो कुछ लोगों ने इसका उत्तर लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अन्य लोगों ने जो थोड़ा विषयांतर किया है वो इसका और विचार कर लेंगे। विधि कोई भी सरल तब होती है जब आपको कम से कम परिश्रम करना पड़े, या आपके नाम का काम दूसरे ही लोग कर दें। तो धार्मिक और विदुषी माता हो, धार्मिक और विद्वान पिता हो, धार्मिक और विद्वान आचार्य हो, इसके लिए आपने तो कुछ भी नहीं किया, इस जन्म में तो कम से कम नहीं किया। कोई लोग कहें साहब पिछले जन्मों का भाग्य लेके आए थे, वो अच्छी बात है,
पर इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, बाकी सब काम बाकी लोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे सरल विधि यही है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदः, इन तीन के बीच में आप पैदा हो जाएं, बस यही समझिए सौभाग्य है और विद्वान होने की, ज्ञानी होने की सबसे सरल विधि है। 17वां प्रश्न था, द्वितीय समुल्लास के आधार पर प्रसिद्ध पाखंडियों का वर्गीकरण करें। प्राय लोगों ने बहुत अच्छा सरल स्पष्ट वर्गीकरण किया है। 4 प्रकार के पाखंडी हैं, कक्षा में चर्चा हुई थी। कुछ लोगों ने इसको अति विस्तार में कहने का प्रयत्न किया है, विस्तार की अपेक्षा नहीं है। देखिए कैसा है, सामान्य कक्षा हो, छोटी कक्षा हो, 5वीं 6ठी कक्षा हो, तो विद्यार्थियों को एक बात सिखाते हैं, बोले उत्तर आए नहीं आए, उत्तर पुस्तिका को भर देना, अंक मिल जाएंगे। अपना वो स्तर नहीं है, अपने तो दर्शन शास्त्रों के निचोड़ वाले ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, PhD लेवल के लोग हैं। केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग करना जितने से आपकी बात बिल्कुल व्यवस्थित कही जा सके। जैसे हमने श्रीमान संतोष केडिया जी के उत्तर के संबंध में कहा था, उन्होंने तात्पर्य के अर्थ में सीधा लिखा, वाक्य के अनेक अर्थ होते हैं, बात समाप्त। तो उचित का ग्रहण कर लेना, ये तात्पर्य से प्रयोजन है, ये बात भी आगे लिखने की जरूरत नहीं रही थी। तो ऐसे जो संक्षिप्त और सार ग्राह्य, जैसे मीनाक्षी भाटी जी ने लिखा था कि सत्य का ग्रहण करवाना और असत्य का त्याग करवाना, ये लक्षण प्रयोजन है। तो इस प्रकार के जो संक्षिप्त उत्तर और व्यवस्थित उत्तर हैं, ये बहुत अच्छे उत्तर समझे जाते हैं। तो इसी प्रकार 4 नाम थे, ज्योतिर्विदाभास, ग्रहगस्त, गुरु, शीतला, मंत्र तंत्र डोरा बांधने वाले, देवी भैरव भूत पिशाच उतारने वाले। बस इतना लग देना पर्याप्त है। इसका व्याख्यान करें, समझाएं, वो धन लूट लेते हैं, ऐसा करते हैं, कर सकते हैं, पर उतने व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है। यहाँ केवल वर्गीकरण की चर्चा थी प्रश्न में। 18वां प्रश्न था, ज्योतिष की प्रामाणिकता पर अपने विचार 50 शब्दों में व्यक्त करें। तो आप में से अधिकांश लोगों ने बिल्कुल ठीक ठीक इसको लिखा है और एक आधे व्यक्ति ने कुछ छोटी मोटी त्रुटि की है। वो किस प्रकार, वो कहते हुए ऐसा लिख गए हैं कि ज्योतिष जो है वो वेद का हिस्सा है और उसका दुरुपयोग मात्र हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, अंक ज्योतिष वेद का हिस्सा है, अंग है। फलित ज्योतिष वेद का अवयव भी नहीं है। फलित का कथन करना यह तो दुरुपयोग है, पर अंक ज्योतिष का दुरुपयोग हो रहा है कि कोई नक्षत्र बताने के नाम के पैसे आपसे ले रहा हो, तो भाई यह तो परिश्रम का फल है, ये दुरुपयोग नहीं है। आप किसी से पूछें चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कल कौन सी तिथि होगी, और वो पंचांग देखकर आपको ठीक ठीक बता देवे और इसकी फीस ले, शुल्क लेवे, तो कुछ भी अनुचित नहीं है। हाँ, इसके नाम पर वो ये कहे इससे आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, विवाह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, घर में चोरी हो जाएगी, छिपा धन मिल जाएगा, आदि आदि फलित का कथन करना, यह दुरुपयोग और बुरी बात है। तो इस विषय को और स्पष्ट कर लेना चाहिए। वेद में केवल अंक ज्योतिष यानी अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित है, लेकिन उसका फल कथन करना ये वेद का विषय नहीं है। तो जिन लोगों ने प्रयास किया उन सबको साधुवाद देते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे उत्तर दिए उनकी और प्रशंसा करते हैं, और जिनके उत्तर थोड़ा दाएं बाएं रह गए हैं अभी, तो वे लोग भी कुछ प्रयत्न करेंगे और व्यवस्थित कर लेंगे। कुछ नए लोग बहुत अच्छे उत्तर दे पाए हैं और कुछ पुराने लोगों से ज़्यादा अच्छी अपेक्षा हो गई थी, वैसे उत्तर नहीं आ पाए हैं। तो सबसे निवेदन है, आगे बढ़े हैं तो आगे की बढ़त को बनाए रखें, और जो थोड़ा पीछे हटे हैं तो वापस आगे बढ़ें। अब हमारे पास थोड़ा सा समय आज के पाठ में भी बचा हुआ है, सो पाठ अवश्य करेंगे। तृतीय समुल्लास को हम देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 49 पर हैं। जो प्रश्न पत्र की समीक्षा की है उसमें आपके कोई प्रश्न होंगे तो अगली कक्षा के प्रारंभ में उनका पुनः विचार कर लिया जाएगा। कल हमने एक श्लोक देखा था, एक बहुत सरल विधि देखी थी 4 चीज़ों को बढ़ाने की, आयु को बढ़ाने की, विद्या को बढ़ाने की, यश और बल को बढ़ाने की, सामान्य विवेचन भी देखा था। आर्य भाषा में उसका अर्थ आज देखते हैं, जो सदा नम्र, सुशील, विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है। अब यहाँ पर सदा शब्द पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात एकाध दिन करके ही लाभ प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है, ये उसकी आदत है, स्वभाव बना लिया है, रोज का काम है, प्रतिदिन करता है। उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये 4 सदा बढ़ते हैं। और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि 4 नहीं बढ़ते। बढ़ते तो नहीं, पर उतने के उतने भी नहीं रहते, घट जाते हैं, ये भी निश्चित बात है, समझ लेनी चाहिए। तो जो व्यक्ति नमस्ते करने की आदत नहीं रखता और जो व्यक्ति सदा वृद्धों की सेवा करने से भागता है, तो ये समझ लीजिए वह अपनी आयु, विद्या, यश और बल को घटाता है।
अब इसी से संबंधित 2 श्लोक और आगे लिखे हैं। ये सारा प्रकरण मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का है और द्वितीय अध्याय विशेष करके मनुष्यों के शिष्टाचार की शिक्षा का है कि कैसा आचरण मनुष्यों को करना चाहिए। यहाँ कहते हैं अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनम वाक्चैव मधुराश्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। अहिंसया एव, अहिंसा के द्वारा ही भूतानाम प्राणियों का कार्यम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रेयो अनुशासनम, श्रेय कहते हैं कल्याण को, कल्याण का जो अनुशासन है, व्यवस्था है, तो प्राणियों के कल्याण की व्यवस्था अहिंसा के द्वारा ही करनी चाहिए, हिंसा के द्वारा नहीं। बोले मार मार के सिखाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल्याण तो होता है, पीछे चर्चा कर भी चुके हैं, आवश्यकता पड़ने पर पीटना है, पर कैसा कि अमृत के सहित हाथों से, अर्थात उस पिटाई से लाभ हो, हिंसा नहीं हो। हिंसा और अहिंसा का भेद समझ लीजिए। अहिंसा का अर्थ है सर्वथा वैर त्याग, अर्थात द्वेष से नहीं पीटना। पीटा तो हिंसा नहीं रहेगी यदि आपने प्रेम से पीटा हो, उसके कल्याण के लिए ही पीटा हो। और यहाँ कह रहे हैं कि जो कल्याण का अनुशासन करना है वो सदा अहिंसा से करना, अर्थात बिना वैर के पीट के कर लेना, वैर से पीट के नहीं करना। वाक्चैव मधुराश्लक्षणा, वाक्च वाणी कैसी रखनी? एव निश्चय से कह रहे हैं ही, ऐसी ही वाणी रखनी। कैसी? मधुरा, मधुर वाणी का प्रयोग करना, कठोर भाषा बिल्कुल नहीं बोलना। श्लक्षणा, श्लक्षण कहते हैं मृदु को, कोमल को, जो किसी को चुभे नहीं, इस प्रकार की चिकनी वाणी। प्रयोज्या, प्रयोग करनी चाहिए। धर्मम इच्छता, जो धर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म का व्यवहार करना चाहते हैं, उनको ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रथम इस श्लोक का ही आर्य भाषा का अर्थ देख लेते हैं, पश्चात दूसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। तो कहते हैं विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर बुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों के कल्याण के मार्ग का उपदेश करें। किसी से द्वेष करके नहीं करें, दुष्टता से नहीं करें, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वे सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे। तो धर्म इच्छता, धर्म चाहते हैं अर्थात धर्म की उन्नति चाहते हैं, तो सत्य का ही सदा प्रयोग करें। अब दूसरे श्लोक को देखिए, कहते हैं यस्य वांग मनसे शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम अवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। यस्य माने जिसके, वांग मनसे द्विवचन का प्रयोग है। मनुस्मृति में तो मनसी शब्द है, व्याकरण से भी मनसी शब्द शुद्ध होता है, लेकिन ये आर्ष प्रयोग है, ऋषियों के द्वारा किया गया प्रयोग है, इसीलिए इस पर आपत्ति नहीं। वांग मन से वाणी और मन ये दोनों के दोनों शुद्धे, शुद्ध हो। और सम्यक गुप्ते, गुप्त शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित, छिपा कर रखे गए, अर्थात धर्म के द्वारा वाणी और मन को सुरक्षित किया, इनसे कोई भी पाप बोलने का या सोचने का नहीं होता। सम्यक गुप्ते, अच्छी प्रकार रक्षित किए गए। च सर्वदा, सब कालों में ऐसा किया, अर्थात सदा मन को और वाणी को व्यवस्थित शुद्ध पाप से रहित किया। तो ऐसा व्यक्ति स वै सर्वम अवाप्नोति, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आपनोति अर्थात उसे मिल जाता है, उसके अधिकार में आ जाता है। वेदांतोपगतम फलम, वेदांत कहते हैं वेद का रहस्य। जैसे आपने सिद्धांत पढ़ा था जो अंत में जाकर सिद्ध हो, तो जो अंतिम ज्ञान है जिसके बाद कुछ बदलाव नहीं हो सकता, उसका नाम वेदांत है, वेद का रहस्य, अंतिम ज्ञान। उपगतम, उसमें जो उपस्थित है, उसमें से जो प्राप्त हो सकता है वैसा फल, तो वह फल इस व्यक्ति को मिल जाता है जो जानकारी के पश्चात वाणी और मन को सुरक्षित और शुद्ध प्रत्येक काल में कर लेता है। और जैसे ही वाणी भ्रष्ट हुई या मन भ्रष्ट हुआ तो वेद का सारा फल भी छूट जाता है। तो इस श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ हम देखते हैं। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हैं वही सदा वेदांत, वेदांत का अर्थ खोल रहे हैं, अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त होता है। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना, वेद मंत्रों से यज्ञ करना कराना,
केवल उसी का सफल होता है जिसकी वाणी और मन शुद्ध और सुरक्षित होते हैं। एक भी जगह गड़बड़ हुई तो बाकी सब व्यर्थ हो जाएगा। अगला जो श्लोक है बड़ा रोचक है, बड़ा गंभीर है, बहुत व्यावहारिक है। और मनुस्मृति के श्लोक में ऐसा लगता है मनु क्या है, मनोवैज्ञानिक है। कितनी गंभीरता से इन्होंने मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन किया है और वेदों के रहस्यों से उन बातों को स्पष्ट किया है। ये कहते हैं सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा। सरल श्लोक है, कहते हैं सम्मानात, सम्मान से, ब्राह्मणों, किसी ब्राह्मण ने क्या करना, बोले नित्यम उद्विजेत, हमेशा ही उससे द्वेष करे, सम्मान को चाहे ही नहीं, कोई सम्मान करे तो दूर भागे। उद्विजेत, नाराज होकर भाग जाए, सम्मान कर रहा है। कैसे, बोले विषात एव, जैसे जहर हो, जैसे आप जहर से दूर भागते हैं ना, इस तरह से सम्मान से ब्राह्मण को सदा, एक आध बार नहीं, सदा दूर भागना, दिखावे के लिए नहीं, वास्तव में। अच्छा, पता कैसे चलेगा, तो दूसरी पंक्ति में कहा, बोले अमृतस्य एव च आकांक्षेत, अमृत के समान आकांक्षा करे, इच्छा करे। किसकी इच्छा करे, बोले अवमानस्य सर्वदा, अवमानना की, अपमान की इच्छा करे सदा, हर काल में। हमारे सामने बैठे लोग हंस रहे हैं बोले अपमान की इच्छा करे, सम्मान से दूर भागे, ये कैसे होगा, कठिन काम है ना। संस्कार विधि में भी स्वामी जी महाराज ने श्लोक को उपस्थित किया है और वहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्मान की इच्छा करता है वह प्रशंसा करता हुआ मिथ्यावादी होकर पतित हो जाता है। क्योंकि अपने लोग कैसे, जो जैसा है नहीं ना उसकी वैसे भी बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करते हैं। तो यूँ समझ लीजिए प्रशंसा के साथ मिथ्यापन जुड़ा ही हुआ है, झूठ जुड़ा ही हुआ है। प्रथम समुल्लास में बता चुके हैं प्रशंसा के योग्य तो एकमात्र परमेश्वर है, दूसरे जिसकी भी प्रशंसा करोगे वो झूठी है, और झूठ बोलोगे तो पतित होना ही है, निश्चित ही है। तो दूसरे की प्रशंसा करोगे तो अपनी भी चाहोगे, तभी तो कर रहे हो, लेने का देना है यहाँ। तो इससे आगे की बात का विचार करके देखते हैं, जो यहाँ पर मनोविज्ञान छिपा हुआ है। विषय बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत संक्षेप से कह रहा हूँ। यूँ समझिए संसार में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई इनको मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने, पर कार्यों का विभाग तो यही 4 में होता है। शूद्र सबकी सेवा और सहायता करने वाला है, वैश्य सबके लिए व्यवस्था, धन संबंधित, कृषि संबंधित करने वाला है, क्षत्रिय रक्षा और व्यवस्था को देखता है, और ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान को देखता है। अब विचार करके देखिए, शूद्र का लक्ष्य भोजन प्राप्त करना, पेट भरना, आराम होना, इतने तक है। तो वह रोटी के लिए, अन्न के लिए और इस प्रकार की सुविधा के लिए सत्य का त्याग कर सकता है। ये मिल जाए तो उसे बाकी से क्या लेना देना। उससे ऊपर का वर्ण हो वैश्य, तो वह धन संपत्ति के लिए और व्यापार की सरलता के लिए धन मिले तो सत्य का और धर्म का त्याग कर सकता है, करता ही है, लोक में देखा ही जाता है। क्षत्रिय थोड़ा उससे भी बड़ा है, उसको पैसे का तो लालच नहीं, लेकिन पद और अधिकार चूंकि उसका वह ही विषय है, इसीलिए वह सत्य और धर्म से हट सकता है अधिकार के लिए। भूखा तो रह सकता है क्षत्रिय, पेट नहीं भरेगा शूद्र की तरह कोई बात नहीं, धन नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, पद मिलना चाहिए, उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण एक ऐसा है जिसके पास ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और ज्ञान आ गया तो सत्य कैसे छूटेगा, धर्म कैसे छूटेगा। तो इसीलिए बेचारा किसी भी बात से डिग ही नहीं सकता, अपना पथ छोड़ ही नहीं सकता। और बाकी 3 चीज़ों को छोड़ के सम्मान ऐसा था जो प्रशंसा से वो प्रभावित हो सकता था, तो इसको पहले ही बांध दिया, बोले तेरे को सम्मान चाहिए ही नहीं। तुझे ये समझना है कि सम्मान के लिए तू झूठ बोलता हो, अधर्म करता हो, तो बोले ये विष है तेरे लिए। तो जहाँ गलती हो सकने की संभावना थी उससे भी छुड़ा दिया। और इससे पलट के क्या कहा, बोले अपमान की आकांक्षा करना। अब मेरे सामने एक बार एक प्रश्न उपस्थित किया था एक व्यक्ति ने, बोले अपमान चाहे तब तो ब्राह्मण को चाहिए चोरी करे, डाका डाले, व्यभिचार करे, क्योंकि फिर सब अपमान करेंगे उसका। तो सो ये विधि नहीं है। ब्राह्मण का संबंध ज्ञान के साथ है। तो यूँ समझिए कि शिक्षा प्राप्त करता हुआ ब्राह्मण सदा ये इच्छा किया करे कि मेरा गुरु मेरी परीक्षा ले। परीक्षा में तो आपको डर लगता है ना, और डर लगता है विफलता का, और उसको ये इच्छा करनी चाहिए कि ये इतनी कठिन परीक्षा ले कि मैं उत्तीर्ण भी ना हो सकूं। उसी से तो अपमान होगा ना। और वो अपमान को चाहेगा तो उसे पता चलता जाएगा कि साहब ये गलतियां मेरी हैं, और ठीक करता जाएगा, उन्नति होती जाएगी।
और लौकिक व्यवहार इस प्रकार का है कि जब उसको ये लगे ना अब तो गुरु चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा ले ले, अब तो मैं अनुत्तीर्ण नहीं होता, पूरा पूरा जान गया इस गुरु से, तो समझ लीजिए ये समय आ गया है वो गुरु को छोड़ने का, उससे बड़े गुरु के पास पहुंच जाए। क्योंकि ये तो जितना अपमान कर सकता था, फेल कर सकता था, मेरे को दिखा सकता था तेरे को ये भी नहीं, तब वो तो ये कर चुका, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो सारा आ गया, अब अपमान कैसे करेगा। तो इस अपमान को चाहता हुआ उससे बड़े गुरु के पास जाए कि वो दिखाएगा कि देख तेरे को ये भी नहीं आता। और ऐसा करते करते अंत में सबसे बड़े गुरु परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। तो ये अपमान कैसे उन्नति का कारण बनता है, ये जोरदार एक मनोविज्ञान महर्षि मनु ने बड़े सरल शब्दों में उपस्थित किया। हम सबको इसका ग्रहण करना चाहिए, यह ही उन्नति के हेतु हैं। तो इस प्रकार जो करेगा, तो इसका आर्य भाषा का अर्थ एक बार देख लेते हैं, फिर पाठ की समाप्ति करेंगे। वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है। क्योंकि लोगों ने यही कह दिया ये बहुत जानता है, बहुत बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, तो अपनी प्रशंसा में फूल जाएगा और बाकी सबको छोड़ देगा। और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है। यदि ऐसा चाहेगा तो निश्चित रूप से जानिए कि उसकी उन्नति कभी भी नहीं बाधित होगी और सदा आगे बढ़ता हुआ ईश्वर और मुक्ति तक वह पहुंच जाएगा। तो आज के पाठ का समय समाप्त होता है, कक्षा को यहीं विराम करते हैं, शेष चर्चाएं अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ